सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले वर्तमान शासक नए वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में जो हमें प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त की हम जो कीमत नहीं कर पाते, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। जीवन का एक सीधा सीधा सिद्धांत अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि प्राप्त वस्तु का अगर उपयोग नहीं किया तो वो प्राप्त वस्तु या तो व्यर्थ चली जाती है या हमें पुनः प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई होती है। जीवन में कुछ ऐसा ही हम लोग को मिला, अपने को ये जो कुछ भी मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला। हमें जो पैर मिले हैं या भगवान की तीर्थ यात्रा के लिए मिले, हमें जो ये मुख मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए, उच्चारण करने के लिए मिला है। हमें जो हाथ मिले ये भगवान के लिए कुछ समर्पित करने के लिए मिला है, गुरु के लिए आहारदान देने के लिए मिला है। जो ये नेत्र मिले हैं प्रभु की देखने के लिए मिले, कान मिले भगवान की शब्दों को, उच्चारण को सुनने के लिए, उसकी भक्ति सुनने के लिए मिले। लेकिन हम ठीक इन सब चीज़ों का विपरीत उपयोग करते हैं, इनका उपयोग नहीं करते अपने जीवन में। इसलिए वस्तु हमसे छिन जाती है, ये पर्याय हमसे मिट जाती है। जब हमें ये मिलती है, ये जो पर्याय हमें मिली हुई है, ये पर्याय हमें जो मिली है, ये एक प्रकार से भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पास है। ये यूँ कहूँ कर्मों का वरदान अपने पास है, क्योंकि हमें प्रभु का दिया हुआ वरदान हमारे लिए उपयोग में ले लें। हमें जिससे मिला है, मिलने पर हम इसका उपयोग नहीं करते तो ये हमसे पुनः ले लिया जाएगा, पुनः हमसे छिन जाएगा। आगम की दृष्टि में अपन देखें तो ये तृष्णप्राय हमें 2000 सागर के लिए मिली। हम निगोज से निकलते हुए, तृष्णप्राय से आते हुए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होते हुए ये सब हमें मिली है। ये पर्याय जो हमें मिली है, ये पर्याय हमें पुनः मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी बारे में बार बार जब विचार करते हुए, बार बार जब हम चिंतन करते, तब हमें महसूस होता है। और कभी कभी अगर इसकी कीमत अपन नहीं करते, लेकिन उन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय से पूछो जो चींटियाँ सड़क के किनारों पर या आपके पैरों के नीचे कुचल दी जाती है, वो मक्खियाँ जिनको लोग मार देते हैं, ये सब पशु पक्षी कितने इनको कष्ट है। इनके कष्ट को, अब इनके कष्ट को कोई नहीं हर सकता। क्यों? क्योंकि मान लो जब इनको पर्याय मिले, जब इन्होंने उपयोग नहीं किया, और जब उपयोग नहीं करता एक वस्तु का, तो वस्तु से छिन जाने की संभावना प्रबल हो जाती है या पुनः उससे ले ली जाती है। एक उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। एक व्यक्ति किसान था, किसान उनके थोड़ी सी गरीबी में था। अब उसे योग संयोग की बात थी कि घर की कुछ आवश्यकताओं की अधिकता होने से उसे धन की आवश्यकता पड़ी, और जब धन की आवश्यकता पड़ी और उसके पास कुछ नहीं रहा, तो उसके पास कुछ पुराने ऐसे बर्तन थे जो कभी उनके पूर्वज से उनके पास रखे हुए थे। क्या करते? तो निर्णय लिया कि इनको अब बेच देना ही अपने लिए ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि घर की आवश्यकता है, बेचना पड़ेंगे। तो वो लेके चला, उसमें से कुछ बर्तन उसने निकाले और लेके चला कि पहले इसको बेच लूं, फिर अगर इससे भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो और देख लेंगे। इस भाव से वो लेके निकला। अब लेके सीधा पहुंचता है एक दुकानदार के यहाँ पर कि ये मुझे बेचना है। दुकानदार ने देखा तो दुकानदार ने उस बर्तन को थोड़ा सा घिस के देखा, क्योंकि काले से थोड़े से ऐसे पड़ गए थे। तो देखा ये बर्तन सोने का है जो कभी उसे पूर्वजों से मिला था, और उसे पता ही नहीं था कि मेरे घर में
सोने के बर्तन भी है मेरे घर में, ये सोने की वस्तु भी है। उसने, दुकानदार ने सोचा कि ये मौका अच्छा है, इस बर्तन को कम से कम भाव में तो दे ही देगा। तो उस सोने के भाव में, उसने पीतल के भाव में बेचने के लिए वो तो तैयार था ही। किसान तो समझ के आया था कि होगा पीतल का, होगा कोई खोटा। तो उसने कहा कि भाई साहब ये बर्तन के कितने रुपए दोगे? तो उस किसान को जो आवश्यकता थी उसने कह दिया कि मुझे इतने रुपए तो चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति थोड़े से लालच में आया और लालच में आकर भाव तोल करने लगा जो व्यक्ति खरीदने वाला था। खरीदते कहते नहीं इसमें नहीं खरीदेंगे, इसमें नहीं खरीदेंगे। तो किसान ने अपने बर्तन उठाए और चल दिया वहाँ से कि भाई मैं और कहीं देखूँगा, क्योंकि अब मुझे इससे कम में नहीं बेचना। उस व्यक्ति के दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि अब सोने का है, क्या फर्क पड़ रहा है, पीतल के रेट में तो दे रहा है, कोई बात नहीं। वो आगे चला। एक और व्यक्ति मिला, दूसरा किसान दुकानदार मिला। उसने तुरंत उस बर्तन को जो उसने बोला उस रेट में खरीद लिया, क्योंकि उसे भी पता था कि ये सोने के। उसने कोई इसमें कुछ नहीं, कुछ मोल भाव नहीं करते हुए जब वो लौट रहा था किसान, तो व्यक्ति उसी को ही ढूंढ रहा था। वो व्यक्ति आया क्यों नहीं, अभी तक लौट के आना चाहिए था, मुझे उससे वो खरीदना है। लेकिन देखा ये तो खाली हाथ आ रहा है। किसान से उसने पूछा इधर आओ, क्या हुआ? मैं बेच दिए, मैंने वो बर्तन बेच दिए। कितने में बेच दिए? इतने में। तो अरे मूर्ख, वो सोने की थी, तूने सोने के बर्तन इतने कम रेट में बेच दिए। क्योंकि सेठ जी एक बात ही बताओ, मैं मूर्ख हूं कि तुम मूर्ख हो? पहले ये निर्णय करो। क्यों? मैं क्यों मूर्ख हूं? अरे मुझे थोड़ी पता था ये सोने का है, तुम्हें तो पता था सोने का है, तो तुमने पीतल के भाव में भी नहीं खरीदा। तो मूर्ख तुम हो कि मैं हूं? मैं तो पीतल से भी ज्यादा रेट में बेच के आया। मैं तो इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं तो पीतल मान रहा था और उसने मुझे पीतल से भी ज्यादा भाव देके उसे खरीद लिया। लेकिन मूर्ख तो आप हो जिसको ये पता है कि ये सोना था, फिर भी तुम इसको खरीदो। समझ रहे हो? कहने का भाव समझने का पुरुषार्थ करना जो हमें मिला है। ये पर्याय हमारी स्वर्ण जैसी पर्याय, ये पीतल के, ये लोहे के भाव में मत खर्चो, लोहे के भाव में मत बेचो, क्योंकि ये पर्याय एक बार हाथ से निकल गई तो जीवन भर के लिए पर्याय छूट जाएगी। बाद में कहते रहना हम तो जैन कुल में जन्मे थे, कहते रहना ये जैन कुल बड़ा उत्तम है, कहते रहना ये उत्तम कुल है, कहते रहना ये जैन कुल में ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए थे। लेकिन मूर्ख तब कहलाओगे, जड़ बुद्धि तब कहलाओगे कि तुमने इसकी पर्याय का उपयोग नहीं किया। इस पर्याय का उपयोग नहीं किया और दूसरे से कहोगे, जब वो कहेगा कि सेठ जी मैं तो जैन था ही नहीं, तुम तो कम से कम जैन थे, मैं तो जैन होके एक मेंढक देखो, एक कुत्ता देखो, एक चांडाल देखो, एक धीवर देखो, एक भील देखो, ये जैन नहीं है, न जैन कुल मिला। लेकिन फिर भी इनने जैन कुल में नहीं लेते हुए जन्म भी जैन कुल के कुछ ऐसे सिद्धांतों को अपना लिया और जीवन का कल्याण कर लिया। तो ये तो उस किसान के भांति हुए जिसे पता नहीं, फिर भी उसने उपयोग कर लिया। और तुम उस जड़ बुद्धि साहूकार के या दुकानदार के समान हुए जिसको ये पता था कि स्वर्ण है, फिर भी उसने उसका उपयोग नहीं किया। तो पूरी चिंतन करो, विचार करो, मनन करो कि ये जो पर्याय मिली है, इस पर्याय का हमें क्या करना है, इस पर्याय का हमें कैसे उपयोग करना है, कैसे हम इसका उपयोग करें। देखो इतना बड़ा कार्य आज इस पर्याय का उपयोग कर रही है वहाँ के लोग। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए 24 भगवान की स्तुति कर रहे हैं सब मिलके सामूहिक रूप से। किस लिए कर रहे हैं? लोगों की पीड़ा दूर हो, ये कोरोना जैसी महामारी दूर हो, जो लोग पीड़ित हुए इस कोरोना से वो ठीक हो जाए, जिनके परिवार के सदस्य इस पीड़ा से चले गए, तो ये कहलाती इस पर्याय। तो इस पर्याय को सार्थक बनाओ, कुछ अच्छे कार्य करो। इस पर्याय में अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए मिली है, क्योंकि जो मिली हुई पर्याय है, जो हमें मिल गई है, अगर आज इसका उपयोग नहीं किया तो कल ये हमसे ऐसे ही छिन जाएगी, ऐसे ही जैसे उस किसान को नहीं पता था और वो चली गई उसके पास। और बाद में फिर हम उस साहूकार की या दुकान की तरह ना हो जाए, दुकानदार की तरह,
विचार करो। इस विचारशील चिंतनशील जीवन को पुनः एक बार सोचो करो, नहीं तो ये पर्याय चली जाएगी। आज इतना बड़ा अपने लिए अवसर है, हमें इन क्रियाओं को करने का, मुख से प्रभु की भक्ति करने का, इन नेत्रों से प्रभु के दर्शन करने का, गुरु के दर्शन शास्त्र के पढ़ने के लिए मिले हुए ये नेत्र, कानों से प्रभु की वाणी सुनने के लिए हाथों से अपने को प्रभु की भक्ति करना, पैरों से प्रभु की वंदना के लिए जाना, मंदिर जाने के लिए, ये पर्याय पंचेंद्रियों के विषयों के लिए नहीं मिली। लेकिन ठीक विपरीत इस पर्याय का उपयोग व्यक्ति पंचेंद्रिय के भोगों में करता है और जो नहीं मिला उसकी अपेक्षा करता है। देखो, उनसे पूछो जिन्हें ये पर्याय नहीं मिली, जिन्हें ये पर्याय आज नहीं मिली, वो कितने इस पर्याय को पाने के लिए कितना पुरुषार्थशील करते हैं। तो आप सबको ये पर्याय मिली है, तो विचार करना, इस छोटी सी दृष्टांत को याद रखना कि जो ये पर्याय मिली है सोने के समान है, ये हीरे के समान मिली पर्याय है, इसको कांच समझ के इसको फेंक नहीं देना। क्योंकि आचार्यों ने एक उदाहरण दिया कि रत्न को कव्वे उड़ाने में लगा दिया। क्या रत्न था किसी के पास, उसने क्या करा, उस रत्न को कव्वे उड़ाने के लिए फेंक दिया और वो रत्न जाके नदी में, समुद्र में जाके गिर गया। अब बाद में वो रत्न उसको जैसे नहीं मिल सकता, ऐसे ही कई ये पर्याय भी अपने से न खो जाए। इस पर्याय की सार्थकता हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की।